सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। जम्मू के अंदर जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उन इमारतों पर अब पीला पंजा चल रहा है। सरकार अपनी जमीन को खाली करवा रही है। जेडीए हरकत में आ चुका है और लगातार बड़े बड़े शोरूम और बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है। जिन लोगों की इमारतें टूट रही हैं, वो लोग बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। सरकार के खिलाफ उन लोगों ने मोर्चा भी खोल दिया है, लेकिन सरकार अपना काम बेखौफ तरीके से करती जा रही है। जैसे ही ये बिल्डिंगें टूट रही हैं, लोग धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लोग अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कई लोग ऊपर से फोन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी का फोन काम नहीं कर रहा। लगातार अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है। अब एक नई सूची जारी की गई है। उस सूची के अंदर 12 रसूखदारों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को छुड़ाने की बात कही गई है। बड़ी जल्द उनको नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और यह कहा जा रहा है कि उनसे यह कहा भी गया है कि वो खुद उस भूमि को खाली कर दें, अन्यथा पीला पंजा वहां पर भी चलेगा। जेडीए की इस कार्रवाई को देखने के बाद अब इरिगेशन विभाग भी जाग गया है। इरिगेशन विभाग ने भी नोटिस जारी कर दिए हैं। जिन लोगों ने इरिगेशन की जगह के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, उन लोगों को नोटिस दे दिए गए। कई लोग समझदारी दिखा रहे हैं, वो खुद ही उन जगहों को खाली कर रहे हैं, वो जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उन्हें मालूम है कि उन लोगों ने उस जगह पर कब्जा कर रखा था और उस जगह पे उन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस किया है, लाखों करोड़ रुपया कमाया है। लेकिन अभी भी कई लोग नोटिस जाने के बाद भी उन जगहों को खाली करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने रसूखदार दोस्तों को, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, उन लोगों से बात करके प्रेशराइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं विभाग के लोगों को। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिल्डिंगें ना टूटे। वो अपनी बिल्डिंगों को बचाना चाहते हैं, वो अभी भी इन जगहों को खाली नहीं करना चाहते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पीला पंजा चलना शुरू हो चुका है। इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने करोड़ों रुपए की भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है। और उस भूमि के ऊपर कई लोग तो ऐसे हैं जिन लोगों ने आरे लगा रखे, कईयों ने मैरिज पैलेस बना रखे और कईयों ने तो 3-3 बैंक खोल रखे हैं, मेडिकल लैब्स खोल रखी हैं। और जब उनको नोटिस गया तो उन्होंने अपने रसूखदार मित्रों को फोन करके यह कहा कि हमारी बिल्डिंगों को बचाया जाए, इस काम को यहीं रोक दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों? अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन चाहे 1 मरला हो, चाहे 4 कनाल 8 मरले हो, कानून सबके लिए एक बराबर होगा। आप यहां से अंदाजा लगाइए कि नई बस्ती के अंदर जिन लोगों ने अपना रोजगार नहर की इरिगेशन विभाग की जमीन के ऊपर अवैध तरीके से कब्जा कर शुरू किया था, तब विभाग कहां सोया हुआ था? तब विभाग ने उन लोगों को कब्जा करने से क्यों नहीं रोका? यह सवाल उठ रहा है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, विभाग जाग गया। अब विभाग कार्रवाई करना शुरू हो चुका है। कल जिस तरीके की कार्रवाई शुरू हुई, उस कार्रवाई में लोगों का दुख देखने के लिए सामने आया। लोगों के रोजी रोटी बंद होने की कगार पर आ चुकी है। लोग चाहते हैं कि उनकी जगह को खाली ना करवाया जाए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इरिगेशन की जगह है, इरिगेशन की उस जगह पर कब्जे की वजह से नहरों को सही तरीके से साफ नहीं किया जा सकता था, जिसके बाद अब यह ड्राइव चलाई गई है। लेकिन सवाल अब यह उठ रहा है, छोटी मछलियों को हाथ डाला जा रहा है, छोटे दुकानदारों को हाथ डाला जा रहा है, लेकिन बड़े दुकानदारों को, बड़े मगरमच्छों को हाथ डालने से विभाग भी हिचकिचा रहा है, क्योंकि विभाग के लोगों को ऊपर से फोन कॉल आना शुरू हो गए। और जो फोन कॉल कराए जा रहे हैं, उन फोन कॉल का इतना ज्यादा असर तो नहीं हो रहा, लेकिन यह भी देखने में सामने आ रहा है कि कल के बाद काम थोड़ा सा सुस्त हो गया। जिस तरीके से इरिगेशन विभाग ने जगहें खाली करवाने की शुरुआत की थी, उसमें थोड़ी सी रफ्तार में धीमी गति पकड़ना शुरू कर दी है। अब यहां से यह समझ आ रहा है कि प्रेशर तो बिल्ड किया जा रहा है। अब इस कहानी से यह समझ आता है, जिस वक्त किसी एक समुदाय के मकान टूट रहे थे, बिल्डिंगें टूट रही थी, तब सब खामोश थे, सब हंस रहे थे, ये कह रहे थे कि अच्छा हो रहा है।
हमारा तो नहीं है, इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जब अपने पर आन पड़ी तो अब हो हल्ला क्यों, चीखो पुकार क्यों? अब आंसू बहाने से क्या होगा? यह भारत के अंदर एक रिवाज है। मैं बड़े सालों से देख रहा हूं, भारत के अंदर ये एक रिवाज है, जब पड़ोसी के घर में आग लगती है तो दूसरा व्यक्ति तमाशा देखता है, तालियां बजाता है, बजाय उसके घर की आग बुझाने। लेकिन जब खुद के घर में आग लगती है तो फिर किस मुंह से उस पड़ोसी से मदद मांगेगा? फिर किस मुंह से किसी से यह कहेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है? बहरहाल जो भी हो रहा है यह होना ही था, आज नहीं तो कल होना ही था। सरकारी भूमि के ऊपर जिस तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो आज नहीं तो कल खाली करवानी ही थी। अब जब वो खाली हो रही हैं तो अब तकलीफ होने लगी है। अब तकलीफ होने का कारण यह नहीं है कि किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ मैं ये बात कर रहा हूं। अब गरीब लोगों को यह सोचना होगा कि उनकी तो सिर्फ एक रेडी फड़ी या एक खोखा होगा या छोटा सा ढाबा होगा, लेकिन वो लोग ये सोचें कि वो लोग जिन्होंने 4 कनाल 8 मरले, किसी ने 1.5 कनाल, किसी ने 16 कनाल जगह पर कब्जा कर रखा है पिछले कई सालों से, उन लोगों की बारी आने वाली है। अगर आप लोगों के गरीबों के मकान या दुकान टूटी है तो आप लोगों ने यह आवाज उठानी चाहिए कि उन बड़े मगरमच्छों को भी हाथ डाला जाए, जो बड़े मगरमच्छ जिन लोगों ने इरिगेशन की जमीन पर, इरिगेशन विभाग की जमीन पर मैरिज पैलेस बुला रखे हैं, कईयों ने 3-3 बैंक खोल रखे हैं, मेडिकल लैब्स खोल रखी हैं, आरा तक लगा रखा है। तो आप हिसाब लगाइए, पिछले कई सालों से ये लोग इस भूमि के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, और ये कम नहीं, एक महीने का कम से कम लाखों रुपया किराया वसूल रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया इस भूमि से वो लोग कमा चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि सरकार के खाते में कितना रेवेन्यू गया, सरकारी जमीन का इस्तेमाल किया गया, जो पैसा वहां से कमाया गया, क्या उसका कोई हिसाब सरकार के खाते में, क्या उसका कोई हिसाब सरकार को दिया, या सरकारी खाते में उसका कोई रेवेन्यू का हिस्सा गया? तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सरकारी जमीन थी, कब्जा किया और कब्जा छोड़ना नहीं चाहते। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि कई लोग ऐसे हैं जिसने नजूल के तहत जमीन पर अलॉटमेंट करवा ली, सरकार के साथ सेटिंग थी, मौके की हुकूमत जो भी हो, ऐसे बिजनेसमैन लोग सेटिंग कर लेते हैं, और आप सबको पता है कि सेटिंग कैसे होती है। कईयों ने नजूल के तहत उन जमीन पर कब्जा ले लिया, और जब उसकी पावर खत्म हुई तो उन लोगों ने रोशनी एक्ट के अंदर उस जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, और जब कोर्ट ने रोशनी एक्ट के मामले को उठाया और रोशनी एक्ट पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है वो जमीनें खाली करवाने की शुरुआत की, तो अब परेशानी खड़ी हो गई। लेकिन इसके बीच में कहानी मैं आपको समझाऊं, ये जो जमीन है, ये जमीन इरिगेशन विभाग की है। नजूल के तहत इन लोगों ने जमीन पर कब्जा कैसे किया, सबसे पहले यहीं पर बात शुरू होती है कि आप समझ लीजिए कि 400 BC यहीं से शुरू हो गई। उसके बाद वही जमीन को रोशनी एक्ट के तहत कब्जा लिया गया, और जब वो खाली होने की बारी आई तो परेशानी होने लगी। अब आप यहां पर सोचिए कि अब जब जमीन खाली हो रही है, अब दावा क्या किया जाए? वो लोग कोर्ट की ओर भागे, कोर्ट में उन लोगों ने अपने कागज जमा करवाए, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रियां दिखाई, लेकिन कोर्ट ने फैसला कुछ और दे दिया। वो जो जमीन थी वो इरिगेशन विभाग की थी, और इरिगेशन विभाग ने जब कोर्ट में बात कही, इरिगेशन विभाग ने जब कोर्ट में उन कागजों के सामने सरकारी लट्ठे खोले तो सबकी पोल खुल गई। अब वो जमीन खाली करना पड़ रही है, जिसके चलते वो अपने रसूखदार मित्रों को फोन करके इस ड्राइव को रुकवाना चाहते हैं। और ये ड्राइव इतनी स्पीड से चल रही थी पिछले कुछ दिनों में, या यूं कहूं कल से, थोड़ी सी इस ड्राइव की रफ्तार में धीमी गति आना शुरू हो गई। ऐसा क्यों?
गरीबों के लिए कानून अलग और अमीरों के लिए कानून अलग। क्यों? ऐसा क्यों? शुरुआत यहीं से होनी चाहिए थी, जिन लोगों को बचाया जा रहा है। इरिगेशन विभाग के एक्शन से हमारी बात हुई। एक्शन ने यह कहा कि किसी भी तरीके से, किसी भी कारण उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जिन लोगों ने इरिगेशन विभाग की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा है। कार्रवाई सब पर होगी, चाहे वो बड़ा मगरमच्छ हो, चाहे छोटी मछली। जिसने भी सरकारी जमीन पर, इरिगेशन विभाग की जमीन पर कब्जा जमा रखा है, उन सब पर पीला पंजा चलेगा। वो अपनी मर्जी से खाली कर दें तो ठीक है, नहीं तो वो पीला पंजा चलाना पड़ेगा। एक्शन ने यह कहा कि हमें नहरों की सफाई करने में बेहद मुश्किल आती है। जब हम नहरों की सफाई के लिए जाते हैं तो वहां पर सफाई नहीं हो पा रही। कारण यह है कि उसकी जितनी भी इरिगेशन विभाग की जो भूमि है, उस पर अवैध तरीके से लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो कब्जा अब खाली करवाया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आपने सुना होगा, हमेशा किसानों की खबर आती है आरसपुरा से, बिश्नाह से, आर्निया से। वो ये कहते हैं कि हम लोगों के पास नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा, हम खेती कैसे करें। अब इस कहानी को समझिए कि उन लोगों की जो जमीन है, वहां पानी तभी पहुंचेगा कि जब नहरों की सफाई की जाएगी। लेकिन नहरों की जमीन के ऊपर अवैध कब्जा हो चुका है और विभाग के पिछले लोग, जिन लोगों की मिली भगत से ये कब्जे हुए हैं, उन लोगों ने वो कब्जा खाली करवाने की बजाय सफाई के काम को ही सही तरीके से नहीं किया, जिसके वजह से किसान परेशान थे। आप थोड़ा पीछे जाइए, ये सोचिए, ये नहर का पानी कितना साफ हुआ करता था, यही पानी लोग पिया करते थे। अब ये पानी इतना गंदा क्यों हो गया? अब इसमें गंदगी कहां से आ रही है? यहां पर म्युनिसिपल विभाग की भी कमियां देखने के लिए सामने आ रही हैं। लोगों ने अपने नाले नहरों में डाल दिए, लोगों ने अपने गटर की पाइपें नहर में डाल रखी हैं। लोग नहरों का इस्तेमाल नाले के रूप में कर रहे हैं। आज जब मेरी एक्शन से बात हुई तो उन्होंने ये मुझे कहा कि मैं नहर की सफाई कराने जा रहा हूं, लेकिन नहर का पानी पीछे से बंद है, फिर भी नहर के अंदर 3 से 4 फुट पानी कहां से आ रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि अंदाजा लगाइए ये पानी कहां से आ रहा होगा। तो मैंने कहा यह पानी नाले का होगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने नाले और गटर की पाइपें नहर में छोड़ रखी। अब बताइए नहर की सफाई कैसे हो सकती है? जिस तरीके से गरीब लोगों के इरिगेशन विभाग ने रोजगार पर पीला पंजा चलाया है, उसी तरीके से उन बड़े मगरमच्छों की उन बिल्डिंगों पर भी अब पीला पंजा चलेगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन देखना भी ये होगा, क्या इरिगेशन विभाग के ऑफिसर ये दम रख पाएंगे, उन बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ डाल पाएंगे या नहीं। या ऊपर से टेलीफोन कॉल आएगा और जी सर, हां सर कह करके ड्राइव को रोक दिया जाएगा। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप लोगों तक धरातल से जुड़ी हुई खबरें। हम हवा में उड़ती हुई खबरें आपको नहीं बताते। अब देखना यह होगा कि कार्रवाई क्या होती है।